इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्री चंद्रशेखर जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज, सिवनी, मध्य प्रदेश, श्रीमती रमा जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्री सुमित जैन, सहकारी बैंक, आराधना जैन, पिशिका जैन, शांतनु जैन, सिवनी, मध्य प्रदेश, मोदी विनोद कुमार जैन, श्रीमती चंद्र प्रभा जैन, श्रीमती कल्पना जैन, श्री आशीष कुमार, श्रीमती प्रीति जैन, मोहित जैन, लोरी जैन, फर्म महावीर घृत भंडार, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। स्नेही भव्यात्माओं, प्रत्येक अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल में 24 ही ऐसी आत्माएं होती हैं जो तीर्थंकर के रूप में जन्म लेती हैं और इस पृथ्वी पर फैले हुए अज्ञान अंधकार को दूर करती हैं और सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। उसमें आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए और क्रम क्रम से अंतिम तीर्थेश के रूप में महावीर भगवान ने आज के दिन, आज से 2620 वर्ष पूर्व में जन्म लिया था। जन्म के पूर्व ही जिनकी महिमा जिस स्थान पर, जिन माता पिता के आंगन में वह गर्भ के रूप में आए थे, उसके 6 माह पहले ही रत्नों की वृष्टि देवलोगों ने की थी और जब 9 माह गर्भ में रहे, 9 माह निरंतर, एक बार नहीं 24 घंटे में 4 बार रत्नों की वृष्टि जिनके आंगन में होती थी, ऐसे उन महावीर भगवान का जन्म महोत्सव बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे थे। पहली बार साहेगढ़ में हम लोगों का आना हुआ है और पहली बार इतने साहे लोग यहाँ पर बैठे हैं। साहेगढ़ के तो सब, साहेगढ़ में रहने वाले सब साहे हैं। कहते हैं सही साहे तो वो होते हैं जो बड़े बड़े शहंशाह भी जिनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। चाह गई चाहत गई मनुआ बेपरवाह और जिन्हें कछु ना चाहिए बेसाहन पति साह। साहों के भी साह है और उनके भी साह है, कोई है वो सबर 3 लोग के साए हैं, नाथ हैं। ऐरावत हाथी पर उन बालक भगवान के लिए इतना विशाल वह हाथी होता है, ऐरावत हाथी। जम्बूद्वीप प्रमाण उसका विस्तार बताया और उस पर बैठा करके जब ले जाते हैं 12.5 करोड़ आदि आदि वाद्यों को बजाते हुए महान उत्सव के साथ मेरू पर्वत पर ले जा करके उनका जन्म महोत्सव मनाया जाता है और सौधर्मेंद्र 1008 हाथ बना करके और एक एक हाथ में कलशा, स्वर्ण का कलशा लेकर के, एक नहीं 1008 स्वर्ण कलश, सामान कलश नहीं होते वो, 12 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले और 1 योजन का एक कलशे का मुख होता है जिसमें रत्न जड़े रहते हैं। ऐसे उन 1008 कलशों को एक साथ
तीन लोग के जो होनहार होने वाले भगवान हैं उनके ऊपर वह ढाल देता है और अपने आप को धन्य मानता है। अहोभाग्य। उसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि देखो भगवान का जब जन्म कल्याणक इस प्रकार से उसने मनाया, तभी से लेकर के प्रति वर्ष भगवान का ऐसा ही वह जन्म कल्याणक उनके मानने वाले अनुयायी करते आए हैं। कहते हैं कि ऐसे इस जन्म जयंती के दिन जो उन वीर प्रभु के 1008 कलशों से अभिषेक करता है, वह ऐसा पुण्य का संचय करता है, आगे जाकर के उसका मेरू पर्वत पर 1008 कलशों से अभिषेक होता है। ऐसी महिमा जन्माभिषेक की बताई है, लेकिन वर्तमान में अभी हम जन्माभिषेक नहीं कर रहे हैं, ये भूल नहीं करना आप लोग। उनका ये वीर भगवान का शासन चल रहा है और अभिषेक 4 प्रकार का होता है। उसमें एक जन्माभिषेक होता है, दूसरा दीक्षा राज्याभिषेक होता है, तीसरा दीक्षाभिषेक होता है और चौथा होता है प्रतिमा अभिषेक। आज वर्तमान में जो स्थापना निक्षेप से उनकी प्रतिमाओं जो सूर्य मंत्र दिया जाता है, आज साक्षात यही हमारे सामने भगवान का एक रूप है और उनका अभिषेक करने का विधान आचार्य भगवंतों ने बताया और उनका अभिषेक करके हम अपने आप को धन्य मानते हैं। कहा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, यह संसारे खलु विस्तारे त्राता नहीं भव तारागारे पारागारे। पुनः इस जीव का जन्म होता है, पुनः मरण होता है और पुनः फिर जननी यानी माँ के उदर में यह आता है और इस संसार में बार बार ये जन्म की परंपरा चलती आ रही है। लेकिन जन्म उसी का सार्थक होता है जो जन्म लेकर के फिर मरण को प्राप्त नहीं होता। अपने जीवन में ऐसे कार्य करता है जो जन्म मरण से ऊपर उठ करके अजर अमर बन जाता है। और उन्होंने अपने जन्म की सार्थकता, उन्होंने संसार में जो बसने वाली क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को नहीं किया, विवाह नहीं किया और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही उन्होंने बाल ब्रह्मचारी बन करके और दीक्षा को धारण कर लिया। और ऐसी उन्होंने तपस्या की, उस तपस्या के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और देवों ने आकर के समोसरण की रचना कर दी। समोसरण में चारों निकायों के देव देवियां मनुष्य त्रियंच आकर के और भगवान की दिव्य वाणी का पान किया। कहा है कि बनाए प्रेम की माला बिखरने ना पाए कभी, बनाए प्रेम की माला बिखरने ना पाए कभी, और नशा अहिंसा का ऐसा चढ़े कि कभी उतर पाए ना कभी। अपने जीवन में दया अहिंसा को ऐसा उतारो बंधुओं कि जब भी चलो तो तुम्हारे पैर से एक चींटी ना मर पाए कभी। अगर ऐसी दया जिसके जीवन में आ गई, समझ लेना वह आगे जाकर के महावीर के रूप में जन्म लेता है। ऐसा ही वह प्राणी होता है। इस दया को समझो। आचार्य भगवंत ने दया के बारे में मूक माटी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यह दया
क्या है और वासना क्या है। दो चीजें हैं, एक भोग विलास है, वासना है। भोग विलास वासना ये क्या है? ये मोह का विलास है। और दया क्या है? दया मोक्ष का विकास है। आप अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो तो अपने जीवन में इस दया को अंगीकार करो। एक कैसी है वासना जो होती है वह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। और दया कैसी है? जिलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने वाली दया है। ये लोग हमारे पास आए थे, महाराज महावीर जयंती हम कैसे मनाएं, आप हमें बताओ। तो हमने कहा ऐसी महावीर जयंती तो आप प्रति वर्ष मनाते हो, भगवान जी को यहाँ ले आते हो और सब मिलकर के उनका अभिषेक कर लेते हो और वापस भगवान को मंदिर में रख देते हो। नहीं, ये महावीर जयंती, ये वास्तविक महावीर जयंती नहीं। महावीर जयंती तो वो है जो महावीर भगवान के सिद्धांतों को अपने जीवन में जो उतार लेता है, साकार रूप देता है, सक्रिय रूप देता है, वही वास्तविक महावीर जयंती है। आज आप लोगों को वास्तविक महावीर जयंती मनाना है। अभी हम आ रहे हैं, धीरे धीरे अपनी बात पर आ रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं एक तरफ एक जीव की दया और दूसरी तरफ सारी धर्म की क्रियाएं एक तरफ, और दोनों को एक तराजू के ऊपर रख दिया जाए तो एक जीव के लिए जो अवयदान करुणादान दिया है वह भारी पलड़ा पड़ जाता है। और पुण्योग से एक बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंस जाती है। लेकिन गुरुदेव से अभी अभी नियम लेकर के आया था कि पहली मछली के लिए जीवन दान देंगे और उसमें एक धागा बांध करके उसको छोड़ दिया। आगे जाकर के पुनः फिर जाल डाला, वही मछली जाल में आ गई। फिर इस प्रकार से ऐसा 5 बार उसने किया, लेकिन 5वां बार वही मछली जाल में आई और 5वां बार उसने अभयदान दे दिया। कहते हैं नियम से परीक्षा होती है। और ऐसे करते करते शाम हो गई। घर पर पहुंचता है और उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि कुछ खाने पीने के लिए लाएगा, लेकिन जब कुछ लेकर के नहीं पहुंचा तो पत्नी ने दरवाजे बंद कर लिए और वह बाहर ही नमोकार मंत्र पढ़ते हुए सो गया। और हुआ यूं कि एक सर्प ने आकर के उसको डस लिया और मर करके वह जैन कुल में जन्म लेने वाला हुआ। और जब जन्म हुआ उसका तो मुनिराज ने घोषणा की थी कि यह पुत्र यहाँ का राजा बनेगा। आप लोगों के यहाँ साहेगढ़ में गौशाला चल रही है और एक दिन हमें वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत सारे पशुओं की वहां पर रक्षा की जा रही है, उनको जीवन दान दिया जा रहा है। ये आप लोगों की तरफ से बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। आप भगवान के अहिंसा दया करुणा के मार्ग पर चल रहे हैं, तभी तो आपने इतना बड़ा काम किया है। और ये गौशाला खोल करके जो मौत के मुंह में जाने वाले पशु थे उनको मौत के मुंह में से निकाल करके उनको जीवन दान दिया है। और जिन्होंने भी जीवन दान दिया है
वह भविष्य में कोई कर्म अगर उदय में आ गया तो देवदूत बन करके उसकी रक्षा होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन अभी वह गौशाला, उसके लिए आप लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां पर जो पशु है वहां पर कोई घास नहीं उगी हुई है कि जिसको वह खा करके अपना जीवन व्यतीत करें। उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था आप लोगों के ही हाथ में है और आपके ही यहां से जो गौ ग्रास के रूप में जाएगा उनसे उनका जीवन वहां पर पलेगा। अपनी भारतीय परंपरा रही है कि भोजन के पूर्व में, भोजन बनने के पूर्व में जो पहली रोटी बनती है वह किसकी होती है? गाय की होती है। ये आपको इसलिए कहा कि पहली रोटी का तो रोटी नहीं, गाय के लिए मतलब कुछ निकाल करके अपना रखना। फिर इसके बाद जो आपने भोजन तैयार किया है उसका एक हिस्सा किसका होता है? अतिथि का होता है। एक पहला हिस्सा और अंतिम हिस्सा। पहला हिस्सा गाय का यानी करुणादान का रहता है और अंतिम एक हिस्सा जो होता है वह अतिथि सत्कार का। ये भारतीय परंपरा रही है, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा लोप होती जा रही है और पाश्चात्य संस्कृति आपके जीवन में आती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति क्या कहती है? पाश्चात्य संस्कृति ये कहती है कि विश्व एक व्यापार है जिसमें मानव को जीने का अधिकार है, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है विश्व एक परिवार है जिसमें प्राणी मात्र के लिए जीने का अधिकार है। प्राणी मात्र, चाहे वह चींटी से लेकर के हाथी तक क्यों ना हो, सबको जीने का अधिकार है। इसलिए इस दया के क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़िए और महावीर जयंती तभी सफल है आपकी जब प्रत्येक घर से, साहेगढ़ के प्रत्येक घर से गौग्रास के रूप में एक राशि प्रति माह ऐसे पहुंचती रहे। ऐसे आप आजीवन प्रति माह उसके सदस्य बन करके आप ये कार्य करिए। फिर देखिए आप लोगों के जीवन का कैसे उत्थान होता है। जिसके घर में से दया करना के लिए कुछ राशि निकलती है उसके घर की सारी दरिद्रताएं दूर हो जाती हैं, उसके बहुत सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं। आप एक बार इस प्रकार के संकल्प में बंद करके देखिए, इसका एक अनुभव करिए। आपको लगेगा कि वास्तव में ये काम हमें बहुत पहले करना था। बहुत सारे लोगों ने तैयार हुए हैं, मानसिकता बना ली है, कुछ बाकी है। उन लोगों को सबको मानसिकता बनाना है कि गौग्रास के रूप में वहां पर जाना चाहिए। हमारे आचार्य भगवंतु बार बार कहते हैं, उन्हें धवला पुस्तक में एक पंक्ति ऐसी मिली, या श्री सा गौ, बार बार कहते हैं कि इस पृथ्वी पर या श्री जो संपदा है वह क्या है? गौ, यानी लौकिक कोई संपदा है तो वह है गाय है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्री चंद्रशेखर जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज, सिवनी, मध्य प्रदेश, श्रीमती रमा जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्री सुमित जैन, सहकारी बैंक, आराधना जैन, तिशिका जैन, शांतनु जैन, सिवनी, मध्य प्रदेश, मोदी विनोद कुमार जैन, श्रीमती चंद्र प्रभा जैन, श्रीमती कल्पना जैन, श्री आशीष कुमार, श्रीमती प्रीति जैन, मोहित जैन, लोरी जैन, फर्म महावीर घृत भंडार, ललितपुर, उत्तर